सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम पंच महायज्ञों में जो प्रथम यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ संध्या, उसमें गुरु मंत्र गायत्री का अर्थ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ओंकार का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अनेक उपनिषदों का, अनेक ग्रंथों का हमने जो अभिप्राय है इस विषय में, ओंकार के विषय में, उसकी महिमा के विषय में उसको जाना। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक हम देख रहे थे 17वें अध्याय का पिछली कक्षा में, उसी की चर्चा करेंगे। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिताः पुरा। बात यह है, कहा कि जो तत्सत, ओम इति तत्सत, ओम तत्सत, ओंकार का उच्चारण यहां पर किया कि ओम तत्सत, ओम तत्सत इति, ऐसा यह त्रिविधा, तीन प्रकार का ब्रह्मणः, ब्रह्म का निर्देश, अर्थात उस ब्रह्म का, पर ब्रह्म का निर्देश किया है। ओम तत्सत, बाकी सब गपसप, लोग विनोद भी बोल देते हैं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। तो संसार में हम जीना चाहते हैं, तो जीने के लिए अच्छा जीवन जिए। जीने के लिए तो एक कीड़ा मकोड़ा भी जीता है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा दमके, ऐसा प्रकाशित हो कि हमारी उपस्थिति से लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति हो, हमारी उपस्थिति से लोगों के अंदर उत्साह आए, हमारी उपस्थिति से लोगों को विश्वास हो, हमारी उपस्थिति से लोगों के अंदर दिव्यता का आधान हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहीं भी जाते हैं तो लोगों के अंदर कितना उत्साह आता है। परम पूज्य आचार्य श्री कितना लोगों को प्रेरित करते हैं, स्वयं भी उत्साह से भरे रहते हैं। परम पूज्य गुरु जी को देखिए, तो हमारा जीवन भी ऐसा ही हो। और उसके लिए क्या है? उसके लिए उस पर ब्रह्म परमेश्वर की शरण में रहना, उसकी गोद में अपने को सदा डाल करके रखना, मनमानी नहीं करना। इसलिए शास्त्र में पर ब्रह्म का निर्देश कहा ओम तत्सत, इस रूप में तीन प्रकार से किया, जिससे कोई वस्तु बतलाई जाए वह निर्देश कहलाता है। अतः यह जो है ब्रह्म का तीन प्रकार का है, ओम तत्सत। इस ब्रह्म रूप के द्वारा पुरा काल में ब्राह्मणा अर्थात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी जन वेद और यज्ञों का विधान हुआ था। पर ब्रह्म का स्वरूप ओम तत्सत इन तीन शब्दों में निहित है। अब इसके आगे तीनों का जो है कर्मयोग की दृष्टि से इसी संदर्भ में आगे निरूपण कर रहे हैं, और यही बात आगे कह रहे हैं कि तस्माद ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम। बहुत अच्छा श्लोक ये भी है, इसको लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले ओम तत्सत, यही सत है, यही सार है, बाकी सब बेकार है। अपने जीवन को यदि हमको दिव्यता के सांचे में ढालना है, कौन नहीं चाहता कि हम इसको सांचे में ना ढालें? सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म भी हर्ष के साथ,
प्रसन्नता के साथ, परस्परता और दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ करेंगे तो हमारा जन्म सार्थक होगा। माता पिता जैसे अपने सुपुत्र के सुकर्मों से प्रसन्न होकर के सब कुछ लुटाना चाहते हैं, उस पर एक अच्छा शिष्य मिल जाए तो गुरु पूरे जीवन की पूंजी, पूरे जीवन का अनुभव उड़ेल देता है उसके ऊपर, उसको सराबोर कर देता है और उसके अंदर से यह आशीर्वाद निकलता है कि मैं इसको क्या दे दूं। अपने आप जैसे गाय जो है भूखे बछड़े को देख करके बिल्कुल रंभाने लगती है, उसके थनों में दूध अपने आप उतर जाता है, वैसे ही उस परम पिता परमेश्वर के प्रति यदि हमारी कृतज्ञता है, हमारी श्रद्धा भक्ति है, हमारा विश्वास है और उसका हम गुणगान करेंगे, उसका ध्यान करेंगे तो सब कुछ हमको देता है। जो हम चाहते हैं वो हमको बना देता है और ऐसा बनाता है कि दुनिया में युग युगांतरों तक व्यक्ति का नाम अमर रहता है। हम इस जीवन को, इस जग को अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो इसी का जो 23वां श्लोक आपके सामने मैंने लिखा था और 24वें श्लोक में इसी का महत्व और बतलाते हुए कह रहे हैं कि तस्मात् ओमित्यु उदाहृत्य तस्माद् ओमिति तस्माद् दोमिति उदाहृत्य उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियः तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः विधानोक्ता। विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। ब्रह्मवादिनाम उच्चारण करेंगे। ये भी 17वें अध्याय का यह 24वां श्लोक है। तस्माद् ओमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम। कह रहे हैं कि ओम तत्सत, अतः ओम तत्सत के द्वारा ब्रह्म का निर्देश किया गया है, उस परम पिता परमेश्वर का निर्देश किया गया है। अतः ब्रह्मवादी वेद का प्रवचन व उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों की शास्त्र विधि से कही हुई यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं इस ओंकार शब्द के उच्चारण के साथ ही प्रारंभ होती हैं, जैसा कि मनु महाराज ने भी लिखा है। और जो है अनेक हम उपनिषदों के संदर्भ में भी हमने देखा था कि यह निश्चित रूप से उस परम पिता परमेश्वर का संकेत करने वाला नाम है ओम। और इसी बात को और आगे कह रहे हैं, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। ये बात कही कि पहले तो यह कहा कि इसलिए ब्रह्मवादियों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सत अर्थात जो है सदा ओम इति परमात्मा के नाम को उदाहृत्य उच्चारण करके प्रवर्तनते आरंभ होती हैं, और तत् नाम कहे जाने वाले ईश्वर का ही यह सब है। इस भाव से फल की आशा न रख करके तत् तद इत्य अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। जो उस तत् नाम से कहे जाने वाले, जो तत् से उस परमेश्वर का जो संकेत यहाँ पर दिया जा रहा है, उस ईश्वर का ही यह सब कुछ है, ये मेरा कुछ यहाँ पर नहीं है, तत् उसी का सब कुछ दिया हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। इस संसार में जो कुछ भी है चर अचर जगत में, वो मेरा और तेरा कुछ नहीं। मेरा अयम निजा परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा और तेरा जो तू और मैं की बात है, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसी दृष्टि किसकी होगी? जो उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त होता है, जो उसका गुणगान करता है, सदा उसके भाव में रहता है। अतः यह 25वें श्लोक में जो बात कही कि वह इस भाव से कि यह सब कुछ किसका है? ईश्वर का है, मेरा और तेरा कुछ नहीं है। इस भाव से फल की आशा न रख करके जो मोक्षार्थी है, मोक्ष की जो आकांक्षा करते हैं, जो मुक्ति की कामना करते हैं, अपने दुर्गुण दुर्व्यवहारों से, अपने स्वार्थ से हट करके परोपकार परमार्थ में जो अपने जीवन को लगाते हैं, सबके लिए अपने को बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा सौंप देते हैं, तो वही इस संसार में मुक्त होते हैं। जो कहीं ना कहीं आसक्त हैं किसी न किसी विषय को लेकर के, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि, और इस धन संपदा या कंचन कामने की जो चाहना करते हैं, वो कभी भी मोक्षार्थी नहीं हो सकते हैं। मोक्षार्थी कौन होंगे? जो उस परमात्मा का गुणगान करेंगे और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे। अतः यहां जो मोक्षार्थी तत् शब्द का उच्चारण करके यज्ञ व तप रूप क्रियाएं तथा अनेक प्रकार की दान रूप क्रियाएं करते हैं कि ये कुछ मेरा नहीं है, ओम सब ओम का है। ओम जब हम यज्ञ करते हैं, हम दे रहे हैं कुछ, लेकिन जो दे रहे हैं वो भी मेरा नहीं है। इदम राष्ट्रा इदम नमम, ये राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। इदम प्रजापतये इदं नमम, इदम अग्नये इदं नमम, इदम सोमाय इदं नमम।
इदम इंद्राय इदन्न मम। तो ये सब क्या है, उस परमात्मा के लिए है, अर्थात परमात्मा से मिला है और परमात्मा के ही आज्ञा के अनुसार समर्पण की भावना से, श्रद्धा से, भक्ति से उस चीज को, उस वस्तु को हम दूसरों के लिए, लोक कल्याण के लिए समर्पित करें। कैसे समर्पित करें? तत्नाम से, उस परमात्मा के नाम से। बोले भाई किसके नाम से दान दिया? कुछ लोग बोलने लगते भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो कुछ बोलते हैं नाम तो हमारा क्या है, नाम तो ईश्वर का है। ऐसा बोलते हैं ना, हमारा नाम क्या भाई, नाम तो ईश्वर का है। इसलिए सब कुछ ईश्वरमय है, सब कुछ ईश्वर में है, सब कुछ ईश्वरमय है और सब कुछ ईश्वर में है। सारा संसार ईश्वरमय है और सब कुछ ईश्वर में है, इससे कोई बाहर नहीं है, वो अंदर भी है बाहर भी है। अतः यह जो दान रूप क्रियाएं हैं, यज्ञ रूप क्रियाएं हैं, तप रूप क्रियाएं हैं, सारा जो दान तप यज्ञ जो चल रहा है वो किसकी कृपा से चल रहा है? ईश्वर की कृपा से चल रहा है। इसलिए मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तो मन में जो तोर मोर की हिलोर भरी है, इस तोर मोर की हिलोर को दूर करना है। और अगली बात इसी में कही, सद्भावे साधु भावे चा सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। कह रहे हैं कि किसी भी पदार्थ के अस्तित्व को बताने में और साधुता अर्थात अच्छाई के अर्थ में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। हे पार्थ, इसी प्रकार सभी अच्छे कर्मों के लिए भी सत का प्रयोग करते हैं, स्वीकृति का या कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं। अतः यहाँ पर जो है और आगे कहा, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। कह रहे हैं कि यज्ञ तप और दान में स्थिति को भी सत कहते हैं, तथा उसमें निमित्त यज्ञ तप और दान के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं अथवा ईश्वर के लिए जो कार्य कर्म होते हैं, उनका भी नाम सत है। उनका नाम क्या है? सत है। ओम इति तत्सत, ओम तत्सत, तो वो सत है। यज्ञ तप और दान मुख्य धार्मिक कर्म है, मुख्य धार्मिक आचरण है। यह हमारा संपूर्ण जीवन यज्ञमय है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक, सभी जो है यज्ञमय जीवन जीते हैं। बिना यज्ञ के यह संसार चल नहीं सकता है। अतः हमारे जीवन में यज्ञी भावना हो। हम पंचमहायज्ञों की चर्चा कर रहे हैं, तो यज्ञी भावना से ओतप्रोत जब तक नहीं होंगे तब तक कल्याण हो नहीं सकता है। अतः तब भी हमारे जो यज्ञ कर्म कौन कर सकता है? जो तपस्वी हो। यज्ञ कर्म जो है, जो लोक कल्याण का कर्म, इतना साधारण, इतना सरल नहीं है। सेवा करने के लिए भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अपनी सेवाएं देना भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कैसे जो सेवा देने वाला है उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए। यदि आचरण में दोष है तो आपसे कोई एक गिलास पानी भी लेना पसंद नहीं करेगा। यदि आपके व्यवहार में त्रुटि है, आपके वाणी में त्रुटि है, तो आपको कोई पास में बिठाना, अच्छा व्यक्ति, ऐसे तो जुआरी को जुआरी मिल जाएगा तो और उसको आनंद ही है? और शराबी को शराबी मिल जाए तो, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनमें फिर आपकी साख कभी बनेगी नहीं। सेवा भी देनी है तो सेवा के लिए भी अपने जीवन को सदाचारी बनाना पड़ेगा। सेवा करनी है संसार की
तो व्यभिचारी नहीं, सदाचारी बन करके सेवा देनी पड़ेगी, सत्य का आचरण करके सेवा देनी पड़ेगी, ईश्वर का सच्चा भक्त बन करके सेवा देनी पड़ेगी। पवित्रता से, शुचिता से, समरसता से, त्याग से, भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के सेवा आप कर सकते हैं। इसलिए जो तप है, अब जो भी सेवा करते समय तप आए, आपको कितनी बार डांट सहन करनी पड़ेगी। आपने सही किया है, गलत नहीं किया, फिर भी आपका जो बॉस होगा, या यहां तो कोई ऐसा बॉस नहीं, लेकिन लोक व्यवहार में वो कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी कितनी डांट सहन करनी पड़ती है। और इस भाव से जो सहन कर लेता है कि नहीं, मुझको लोक कल्याण के लिए कार्य करना है, मुझको कभी पीछे नहीं हटना है, तो वही व्यक्ति सेवा कर सकता है। बोलते हैं कि राष्ट्र के लिए जीना बड़ा कठिन काम है, मरना तो सरल है, यद्यपि इतना सरल भी नहीं है, लेकिन एक एक पल पल राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपने को निष्कलंक बनाते हुए, कलंक रहित अपने जीवन को जीने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये जो यज्ञ की बात कही है, कर्म की बात कही है, तप की बात कही है, तो ये तप और यज्ञ सत्कर्म तभी सफल होंगे जब हम उस ओंकार की शरण में होंगे, ओंकार का उच्चारण करेंगे, ओम शब्द को, ओम जो परमात्मा का जो है वाचक है, उसका गुणगान करके वैसा ही आचरण करेंगे। अतः इनके निमित्त जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं को मीमांसक कर्म कहते हैं। कर्म करते समय फल की आशा जुड़ी हो तो भी कर्म धर्मानुकूल ही माने जाते हैं। इस कारण उनके द्वारा ये यज्ञ आदि सत्कर्म के रूप में स्वीकृत नहीं है, किंतु गीता में तो निष्काम कर्म का ही उपदेश किया है। अतः यहाँ पर जो अंतिम यहाँ पर एक श्लोक कहा है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपसा तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्था नाचा तत्प्रेत्य नो इह। बहुत सुंदर बात कही कि अश्रद्धा से किया हुआ हवन, यदि आप ओंकार का उच्चारण करेंगे, आप भक्ति भावना से स्वार्थ रहित होकर के निष्काम भाव से यदि यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो अच्छा है, और अश्रद्धा से यदि करते हैं तो अश्रद्धा से किया हुआ हवन या दिया हुआ दान और की हुई तपस्या, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप, और जो कुछ अन्य भी अश्रद्धा से किया गया हो, वह सब असत कहलाता है। सत क्या है? जहां श्रद्धा है, जहां भाव है, जहां भक्ति है, वही सत है। जहां पवित्रता है, जहां निष्कामता है, जहां पर अकर्मण्यता नहीं है, जहां पर प्रमाद नहीं है, वो सत है। ओम तत्सत, वही सत है। और जो अश्रद्धा से, अविवेक से, अज्ञान से या स्वार्थपूर्ण हो, वह असत कहलाता है। वह कर्म ना तो मरने पर परलोक में और ना इस लोक में हितकारी होता है। इतना बड़ा महत्व है। अतः तात्पर्य यह है कि ब्रह्म स्वरूप बोधक संकल्प में सृष्टि चक्र में के सुचारू संचालन हेतु यज्ञ, तप, दान और चातुर्वर्ण्य व्यवस्था या नियति द्वारा प्रदत्त व्यवसाय के लिए किए गए सभी कर्म आते हैं। अन्य कर्म जो केवल स्वार्थ और कामनाओं के वशीभूत होकर के किए जाते हैं, वे नहीं आते। गीता का सिद्धांत है कि जीवन में कर्म का त्याग किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए। अतः कर्म फल में आसक्ति त्याग करके कर्तव्य रूप में ब्रह्म अर्पण भावना से जब कर्म किए जाते हैं तो निश्चित रूप से वह कल्याणकारी होता है। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और कोई दूसरा जो है चारा नहीं है। लोग बोलते हैं बेचारा है, बेचारा मतलब उपाय रहित हो जाता है व्यक्ति,
उसका और कोई उपाय नहीं है। एक यही उपाय है कि उस परमात्मा का हम गुणगान करें, उसका चिंतन करें। कहीं एक स्थान पर आया है कि ओंकार का जो है जप निश्चित रूप से हमारे लिए कल्याणकारी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कई बार इसको बोलते हैं, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। वह ओंकार जो है, जो बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, नित्य ही योगी लोग उसका ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। ओम 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 से वह अपने जीवन को ओममय बना लेते हैं उसके उच्चारण से। और ये कामदम, जो भी हमारी सच्ची कामनाएं हैं, जो भी विवेक पूर्वक कामनाएं हैं, जो भी ज्ञान पूर्वक कामनाएं हैं, उनको वो पूरा करने वाला है। तथा मोक्षदम, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। और कोई दूसरा पथ नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए ओंकाराय नमो नमः। अमर कोश में भी कहा ओम एव परमम मते, ये ओंकार ही, ओम ही परम जो है मति को, परम भक्ति, परम शक्ति को देने वाला है, परम गति को प्राप्त कराने वाला है। अतः ओम प्रश्नंगीकृतराशे, यह ओंकार एव इदम सर्वम। पिता पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेवचा। कहा कि यह भी गीता का ही है। और तत्सद इति निर्देशम ब्राह्मणस त्रिविधा स्मृता, जो अभी हमने पढ़ा था। वेदांत में भी एक बात आई है कि ओम इत्यक्षरम ब्रह्मा व्यवहारम अमनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन्नेहम सा याति परमाम गतिम। वेदांत की बात है, इसलिए बार बार इस बात को हम समझें। और कितने हम ग्रंथों को, कितने ही शास्त्रों को पढ़ें, सार में एक ही बात आती है कि उस परमात्मा का जो गुणगान करेगा, उसका जो ध्यान करेगा, निश्चित रूप से वही इस जीवन को और इस जगत को धन्य करेगा। उसका जीवन महान होगा, ये जग भी, ये जहान भी महान होगा। अपने और अपने साथ साथ अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को भी जो है तारते हुए चले, यही भाव है। उबारते हुए सबको चले, तभी सबका कल्याण होगा। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।